दोस्तों, लोक कथाओं का इतिहास इतना पुराना है कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रूप रंग भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही और सुनी जाती है। इस तरह ये लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती हैं। तो आइए सुनते हैं रूस की लोक कथा मुक्ति। एक गांव में एक जार रहता था। रूस में राजा या सम्राट को जार कहा जाता था। उसके 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन जार ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? जी, आप जिससे चाहे हमारा विवाह कर सकते हैं, तीनों बेटों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उत्तर सुनकर जार बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहां गिरेगा उसी घर की लड़की से उसे शादी करनी होगी। तीनों राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशाओं में छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जार और उसके पुत्र ने वहां पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। जार ने अपने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से कर दिया। मंझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा, अतः उसकी बेटी से मंझले पुत्र का विवाह कर दिया गया। तीसरे पुत्र इंद्रेय का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया था। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि इंद्रिय का विवाह किससे स्थापित किया जाए। इंद्रिय मेढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ वापस जाने लगा। तब मेढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर जार आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि इंद्रिय का विवाह मेढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि इंद्रिय मेढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ ही विवाह करना लिखा था, सो हो गया। इंद्रिय रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन जार ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरों में चले गए। बड़े दोनों बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए, परंतु इंद्रिय कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेढकी बोली, आप उदास क्यों होते हैं? आप सो जाइए। इंद्रिय दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेढकी ने रात को अपनी मेढकी की खाल उतार दी और तान्या के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दी, फिर मेढकी बनकर सो गई। सुबह इंद्रिय उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर कशीदाकारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत सुंदर लग रही थी। वह कमीज को तह करके अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जार ने तीनों कमीजों को देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है। दूसरे बेटे की कमीज भी रात को पहनकर सोने लायक है। इंद्रिय की कमीज वाकई बहुत सुंदर है, परंतु तुम यह बताओ कि यह कमीज किसने सिली है? इंद्रिय ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि शायद इंद्रिय झूठ बोल रहा है। वह अपनी पत्नी की कमी छिपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर लाया है, या फिर मेढकी कोई जादूगरनी है। जार ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वह अगले दिन तीनों बहुओं के हाथ का खाना खाएगा।
पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी का दोपहर व तीसरी का बना भोजन शाम को खाएगा। जार की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा इंद्रिय उदास होकर फिर से अपने कमरे में चला गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गई, परंतु वे साथ ही साथ यह भी जासूसी करती रहीं कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेढकी यह सारी बात अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया, स्वयं आटा गूंथकर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गई। उसके बाद उसने तान्या के रूप में अगले दिन के भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर की और फिर मेढकी बनकर सो गई। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। फिर जब शाम हो गई तो जार मेज पर भोजन करने बैठा। इंद्रिय ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रह गए। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रित किया गया ताकि सबको तीनों बहुओं से भी मिलवाया जा सके। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। दावत के वक्त सभी लोग पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। इंद्रिय उदास बैठा था। उसने मेढकी से कहा, मैं लोगों से तुम्हें किस तरह मिलवाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप ही मुझे पहचान नहीं पाएंगे। इंद्रिय ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी, मेढकी बोली। इंद्रिय विस्मित सा होता हुआ दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको अपनी तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने सबसे बड़े बेटे और बहू को मिलाकर सबसे मिलवाया। इंद्रिय का दिल घबरा रहा था कि अब मंझले के बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे थे। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तभी तान्या ने आकर इंद्रिय का हाथ थाम लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जार ने अपने मंझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। इंद्रिय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेढकी की खाल को जला डाला। फिर वह वापस दावत में आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगे तो जार आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेढकी बन गई थी। आज इंद्रिय ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वह आपका सबसे गुणी और होनहार बेटा है। मैं उसे पति के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी रूस की लोक कथा मुक्ति। आशा करती हूँ आपको ये लोक कथा जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।